साल 2016 में उत्तराखंड की महिलाओं के पहले म्यूजिकल बैंड वुमनिया की शुरुआत हुई थी। बैंड ने अपने 5 सालों का सुनहरा और यादगार सफर पूरा किया है। इस 5 साल के सफर में वुमनिया बैंड ने न सिर्फ प्रदेश वासियों के दिलों में जगह बनाई है, बल्कि देश भर में आज लोग वुमनिया बैंड को पहचानते हैं और उनके म्यूजिक की काफी सराहना करते हैं। ईटीवी भारत ने वुमनिया बैंड के इस 5 साल के सफर को समझने के लिए बैंड के सदस्यों से खास बातचीत की। आइए जानते हैं क्या कहना है बैंड की सदस्यों का। कई म्यूजिकल बैंड्स के गीत आपने सुने होंगे और कई म्यूजिकल बैंड्स ऐसे भी हैं जो काफ़ी लोकप्रिय भी हो रहे हैं। उन्हीं में से एक बैंड है वुमनिया बैंड, जिसकी खासियत सबसे बड़ी यह है कि इस बैंड की सभी सदस्य जो हैं वो महिलाएं हैं। इस बैंड की शुरुआत उत्तराखंड के देहरादून से हुई है और ये बैंड पिछले 5 सालों से अपने गीतों के माध्यम से लोगों के दिलों में जगह बना रहा है। चलिए इस बैंड की सदस्य जो कि हमारे साथ इस वक्त जुड़ी हुई हैं, उनसे बात करते हैं और उनके इस 5 साल के सफ़र के बारे में। शुरुआत तो बस एक आइडिया से हुई। एक आइडिया था दिमाग में कि एक वुमेन बैंड होना चाहिए या एक वुमेन बैंड बनाते हैं। फिर एकेडमी से जुड़े शाकुंभरी मैम, उनकी बेटी श्री, हम सब ने ऐसे ही मैंने आइडिया शेयर किया, तो वो डिस्कशन हुई और उसके बाद ये हुआ कि चलते हैं बैंड करते हैं अपन। तो अब बैंड का नाम बन गया, बैंड बन गया, ग्रुप मेंबर्स बन गए। बट बैंड को आगे ले जाने के लिए, सरवाइव करने के लिए उसको शोज़ चाहिए, उसके इवेंट्स चाहिए, उसे लगातार अपना म्यूज़िक प्रोडक्शन करना है। फिर उस पर लगातार काम करना शुरू किया। जब आप कोई नई चीज़ करते हैं तो सबसे बड़ा चैलेंज ये होता है कि आप किसी को बता नहीं पाते हैं कि हम ये करना चाहते हैं, क्योंकि कोई मॉडल नहीं है, रोल मॉडल नहीं है। तो एकदम नई चीज़ को ट्राई करने में रिस्क भी होता है थोड़ा और इनसिक्योरिटी भी रहती है। लेकिन कोई नहीं, हम लोगों ने अपने संगीत के प्रति जो हम लोगों का प्रेम था, जो लगन थी, बस उसको एकजुट किया और इस तरफ काम करना शुरू किया। और पिछले 5 सालों से हम लोग लगातार सिर्फ उत्तराखंड ही नहीं बल्कि पूरे देश में परफॉर्मेंस कर रहे हैं और बहुत प्यार और बहुत सपोर्ट मिल रहा है लोगों का। इसके लिए हम लोग तहे दिल से शुक्रगुजार हैं आप सभी के। और इसमें जो सबसे यंगेस्ट जो सदस्य है इस बैंड की, वो भी हमारे साथ है और यहाँ हम बात करेंगे श्री से। और श्री इस बैंड में ड्रमर है। तो श्री, अपने बारे में बताइए कि आप ड्रमर हैं और जब आपने ड्रम बजाना शुरू किया, आप जब इस बैंड के साथ जुड़ी, तो तब आपकी उम्र क्या थी और आगे की अब आपकी क्या कुछ प्लानिंग है, क्योंकि अब आप भी इस बैंड के साथ जुड़ी हुई हैं और 5 साल पूरे कर चुकी हैं। वैसे मैं 11 साल की थी शायद, मतलब मेरे को एकदम से याद नहीं क्योंकि मैं छोटी थी। तो शायद 11 साल से मैंने 10 साल के थे हाँ जब आपने स्टार्ट किया शायद मुझे बिल्कुल याद नहीं है समय का। और उतने शायद स्टार्ट ही किया था। अब ड्रम उस टाइम मैंने स्टार्ट किया था तो मेरा ऐसा था कि मेरे को पता नहीं था, बस मेरे को बोला गया था। अब मेरे को थोड़ा इंटरेस्ट था क्योंकि मैं डांसर थी, तो मेरे को बीट्स का इंटरेस्ट था। पर अब ड्रम एक तरीके से मैं बोलूँ पैशन टाइप या अब वही प्रोफेशन टाइप हमारा हो गया है। आगे भी अब बैंड के साथ ही मुझे करना है, हमारा वुमनिया बैंड। इस बैंड में आप भी हैं, आपकी बेटी भी हैं। क्या कहना चाहेंगी कि माँ बेटी साथ में एक बैंड में हैं और आगे अपनी बेटी के लिए आप क्या सोचती हैं? अभी वो बैंड के साथ जुड़ी हुई हैं, आगे की आपकी अपनी बेटी को लेकर क्या प्लानिंग है कि क्या उसे इसी क्षेत्र में रहने देंगी? कई रियलिटी शोज़ भी आजकल होते हैं, क्या आपकी कुछ तैयारी है कि अपनी बेटी को आप आगे उस प्लेटफॉर्म में भेजें? हाँ, मैं श्री विद्या और मैं हम साथ ही हमने वुमनिया बैंड शुरू किया। तो ऐसा नहीं है कि उसमें फोर्सफुली थोपा गया है, ये उसका खुद का इंटरेस्ट था। हमने सिर्फ उससे उसकी राय मांगी थी कि क्या तुम ड्रम प्ले करना चाहती हो, सीखना चाहती हो? तो उसने एकदम से हाँ बोली और हमने उसको तुरंत से सिखाना स्टार्ट कर दिया। तो अभी वो काफ़ी बड़े बड़े स्टेजेस कर चुकी है, तो उसका खुद का इंटरेस्ट इतना ज़्यादा बढ़ गया है कि वो मुझे नहीं लगता कि वो कुछ और चीज़ सोचती है। शायद वो सपने में भी शायद ड्रम ही बजाती होगी, क्योंकि उसके हाथ और पैर जिस तरह से हिलते हैं, तो मुझे यही लगता है कि शायद सपने में भी ड्रम ही प्ले कर रही है। तो बाकी रियलिटी शो या कुछ भी मेरी तरफ से तो कोई रोक टोक नहीं है, क्योंकि कोई गलत काम हो तो मैं रोकूं। अब इतना अच्छा काम उसने, इतनी अच्छी फील्ड चुनी है, तो मैं बिल्कुल उसको नहीं रोकना चाहूँगी। 8 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस भी है और इसी के उपलक्ष्य पर 1 मार्च को वुमनिया बैंड एक खास गीत लेकर आ रहा है जिसका नाम ही वुमनिया है। और ये गीत इस संदेश के साथ है कि महिलाओं को आगे बढ़ना चाहिए, जो उनके सपने हैं उनको दबने नहीं देना चाहिए, जो भी मन में इच्छा हो उसे करने के लिए कदम आगे बढ़ाने चाहिए।
देहरादून से ईटीवी भारत के लिए प्रगति पचौले की रिपोर्ट।